देखो, तो पिछले क्लास में हम पढ़े थे और राइट क्लिक के फंक्शन के बारे में। ठीक है कि राइट क्लिक का फंक्शन क्या क्या होता है, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था व्यू, सॉर्ट, रिफ्रेश, ये सब सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ लिया था, न्यू वगैरह। डिस्प्ले सेटिंग का काम क्या होता है, देखो डिस्प्ले सेटिंग और पर्सनलाइज जो ऑप्शन होता है ना, उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ हम लोग नहीं करते हैं। उसमें बस दो चीज़ें का यूज करते हैं, एक वॉलपेपर के लिए और दूसरा होता है कि अगर आपको कोई थीम लगाना हो, या तीसरा होता है कि अगर आपको कोई स्क्रीन सेवर लगाना हो तभी हम लोग उसका यूज करते हैं, या फिर कहीं हमको एप्लीकेशन आइकन को लाना होता है तब। एप्लीकेशन आइकन सिस्टम में 5 होते हैं, 6। माई कंप्यूटर, माई डॉक्यूमेंट, रिसाइकिल बिन होते हैं, कंट्रोल पैनल होते हैं, एक्सप्लोर होते हैं, वो सब। तो यहाँ पे हम जाते हैं डिस्प्ले सेटिंग में। तो डिस्प्ले सेटिंग में हम जाएंगे तो यहाँ पे पिछले क्लास में हम कुछ दिखाए थे ना तुम लोगों को, नहीं ना? इसके बारे में शायद शाम वाला बैच में बताए थे तब। जैसे देखो डिस्प्ले सेटिंग में क्या होता है कि हमारे पास अभी दो डिस्प्ले, एक ये है एक ये है, तुम लोग वहां देख रहे हो, हम यहाँ देख रहे हैं, है ना? लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम केवल अपना ही वाला देखें डिस्प्ले, तो यहाँ पे जाएंगे और मल्टीपल डिस्प्ले में जाएंगे, लिखे हैं क्या, शो ओनली वन। तो मेरा वाला दिखेगा, वो नहीं दिखेगा। शो ओनली टू करेंगे तो क्या होगा, वो वाला दिखेगा, मेरा वाला नहीं दिखेगा। जैसे हम वन करते हैं, ये ना, कीप चेंजेस, देखो तो मेरा वाला दिख रहा है, वहां नहीं दिख रहा। हम यहाँ पे अपने आप सेलेक्ट करके कर देते हैं क्या, शो ओनली टू। टू करेंगे तो देखो वहां पे चला गया, मेरे में नहीं दिख रहा है, देखो ब्लैक हो गया। जब ये वायर को हटाएंगे तब यहाँ पे आएगा। अब तीसरा यहाँ पे क्या है, डुप्लीकेट डिस्प्ले। डुप्लीकेट का मतलब दोनों में दिखाएगा, देखो आ रहा है ना दोनों में, यहाँ भी आ रहा है और वहां भी आ रहा है ना। कीप चेंजेस हो गया ना। अब यहाँ पे एक चीजें और है कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हमारे पास घर में कुछ लोग आए हुए हों, अब बोले यार क्या कि हमको मूवी देखने का मन, बट हमारे पास काम बहुत अर्जेंट। तो हम बोलेंगे क्या कि नहीं हमको ना, कभी कभी घर में होता है कि रिमोट लाओ, हमको अपना चाहिए देखना। ऐसा होता है ना, या कोई भी भाई बहन में कोई भी झगड़ा होता है कि हमको यूट्यूब पे ये देखना है, बोलता है नहीं हमको ये देखना है। ऐसा होता है ना। तो अगर हमारे पास एक डिस्प्ले अलग से रहेगा, अगर हमारे पास अलग से एक डिस्प्ले अगर है, जैसे टीवी है ना, तो टीवी का वायर एक आता है, उसको लेकर के कंप्यूटर में लगा दे। तार हम खरीदे हुए हैं, मिलता है तार 300 से 500 रुपए में वायर मिलता है। लेंथ के हिसाब से उसका दाम बढ़ता है मार्केट में। तो इस वायर को खरीद लेंगे और टीवी से लेकर के यहाँ पर लगा देंगे, तो जो यहाँ पे चलेगा वहां पे दिखेगा। अब हम चाहते हैं क्या, यहाँ पे हम अपना काम करें और वहां पे एक मूवी चला दे, सब अपना देखते रहे, कैसे होगा? तो यहाँ पे क्या करेंगे हम कि लिखा हुआ है ऑप्शन एक्सटेंड डिज डिस्प्ले। एक्सटेंड कहने का मतलब कि इसी का एक्सटेंड रूप रहेगा। क्लिक करके यहाँ पे एक्सटेंड पे और हम कीप चेंजेस कर देते हैं। तो देखो अभी फिलहाल ना वहाँ पे खाली दिख रहा है ना, मेरे पास जो डिस्प्ले है ना वो दिख रहा है यहाँ पे। मेरे पास जो डिस्प्ले है जैसा है, देखो यहाँ पे सबको दिख रहा है ना, जो हम पढ़ा रहे हैं स्क्रीन पे सब दिख रहा है, वहाँ पे खाली। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे हम एक कोई भी जैसे कि काम करते हैं, जैसे कि यहाँ पे पिछले क्लास में बताए थे कि नहीं, बताए थे ना। अब देखो यहाँ पे कुछ खोले हुए हैं, इसको हम उठा करके ना उधर रख देते हैं, देखो आ गया ना। हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से इसको उठा करके हम यहाँ पे ले आए, आ गया, ठीक है। तो इस तरह से काम करता है ये, क्लियर ना। तो ये माउस एक बार में कोई एक ही स्क्रीन पर रहेगा, यहाँ रहेगा तो वहां नहीं, वहां रहेगा तो यहाँ नहीं। अगर उधर लेके जाना है तो माउस को ना साइड में लेके चले जाएंगे, तो देखो यहाँ पे आ गया, काम कर रहा है ना। और वहां से जैसे इधर तरफ लाएंगे ना, इधर तरफ, तो हमको यहाँ पे नहीं दिख रहा है ना हमको माउस, वहां दिख रहा है। जैसे यहाँ से यहाँ लाएंगे ना तो यहाँ पे दिख जाए, ये हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे जा करके हम फिर क्या करते हैं, यहाँ पे कर देते हैं सेम ऑप्शन डुप्लीकेट वाला।
ओके हो गया। उसके बाद यहाँ पे ना डिस्प्ले सेटिंग में क्या है, लैंडस्केप है, पोर्ट्रेट। तो होता है ना कि किसी चीज को वाइड एंगल में दिखाना है, ऐसे दिखाना, तो हम कर सकते हैं, चाहेंगे तो करके देखना, ऑटोमेटिकली फ्लिप हो जाएगा। लेकिन जो जिस अवस्था में चेंज करेगा वापस फिर उसी अवस्था में चेंज करके चला जाएगा। ठीक है। एक लड़का है, वो क्या किया ना कि स्क्रीन को उल्टा कर दिया, जैसे ही उल्टा मारा ना तो उल्टा हो गया, उससे हो नहीं रहा था तो छोड़ के भाग गया, सोचा कि कुछ गड़बड़ तो नहीं ना हो गया। तो कुछ गड़बड़ ऐसा नहीं होता है, ठीक है। वो देखा कि सर कुछ बोलेंगे तो वो यहाँ से जैसे कॉपी लिया सीधे भाग गया, 2 दिन तक वो नहीं आया। ठीक है। तो सेटिंग होता है यहाँ पे, सेटिंग कोई भी चीजें कंप्यूटर में ना खराब नहीं होता। बहुत तो सोचेगा अरे कुछ करेंगे नहीं कंप्यूटर को, तो अगरबत्ती दिखाने के लिए खरीदे हो, उसको करो काम, कुछ भी नहीं होता है गड़बड़ी। बस जो चीजें किए हो उसको उसी वे में सही कर दो। अब यहाँ पे 125% है ना, 100% कर देंगे तो देखना डिस्प्ले का ये सारा चीज छोटा छोटा दिखने लगेगा, छोटा हो गया ना अपने आप। अगर हम यहाँ से थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, देखो तो देखने में थोड़ा सा बड़ा बड़ा हो जाएगा, बस हुआ ना बड़ा बड़ा, क्लियर विजिबल है कि नहीं। तो ये सब बहुत बड़ा माइनर सेटअप नहीं होता है, बहुत सिंपल सेटिंग होता है। डिस्प्ले सेटिंग है, साउंड सेटिंग, साउंड सेटिंग में किसी को अगर नहीं पता हो तो कभी भी टच वगैरह नहीं करो, जो डिफॉल्ट है वही छोड़ दो। ठीक है। तो सेटिंग सब यहाँ से हम लोग कर सकते हैं। दूसरा होता है राइट क्लिक किए, पर्सनलाइज सेटिंग, यहाँ पे पर्सनलाइज सेटिंग में यहाँ पे हम जा रहे हैं। ठीक है। तो पर्सनलाइज में यहाँ पे जाएंगे तो अगर हम चाहते हैं कि वॉलपेपर को चेंज करें तो हम ऐसा देखो, अगर तुमको ये वाला वॉलपेपर डिफॉल्ट में नहीं, ये लाना है डबल क्लिक कर देना हो जाएगा, इस पे जाना है डबल क्लिक कर दो हो जाएगा, इस पे क्लिक करके डबल क्लिक करोगे हो जाएगा, इस पे क्लिक करके डबल क्लिक करोगे हो जाएगा। तो हमारे पीसी में ऐसा क्यों नहीं, हमारा पीसी है ना वो एक्टिवेटेड नहीं है। एक्टिवेटेड कहने का मतलब कि पायरेटेड पीसी। इंडिया में 80% जितने भी कंप्यूटर यूज होते हैं ना वो लगभग पायरेटेड होते हैं, ये नॉर्मल वे में कहा जाए। अगर हम लोग लैपटॉप खरीदते हैं उसमें देता है विंडोज 7 ओरिजिनल, या 10 देता है ओरिजिनल, या 11 देता है ओरिजिनल, उसका प्राइसिंग मार्केट में पड़ता है 5,000 रुपये से 10,000 रुपये, केवल इसका सॉफ्टवेयर का। आगे तुम लोग को हम पढ़ाएंगे MS ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, उसका ओरिजिनल सॉफ्टवेयर है ना वो देता है लगभग लगभग 10,000 में। फोटोशॉप का ओरिजिनल सॉफ्टवेयर देता है 20,000 में, टैली का देता है 24,000 में, 3ds मैक्स का देता है 4 लाख में, कोरल ड्रॉ का देता है 80,000 में। मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ पे जितना कोर्स पढ़ाते हैं ना उसका अगर हम सॉफ्टवेयर खरीदने जाएंगे तो आई थिंक टोटली लगभग 30 से 40 लाख रुपए हमको लगेगा एक लैपटॉप के लिए। तो क्या पॉसिबल है उतना खरीद पाना। हम अगर स्टूडेंट मतलब कि एजुकेशन वर्जन भी लेंगे, एजुकेशनल वर्जन का मतलब सीखने के लिए, तो भी हमारा कॉस्टिंग भाग जाएगा लगभग 10 से 15 लाख। लैपटॉप है 50,000 का और सॉफ्टवेयर है कितना का, 10 से 15 लाख का। तो कोई चाहेगा कि हम 5,000 में 10,000 में कोर्स को पढ़ाएं, नहीं ना। अगर हम भी अगर मान लेते हैं कि हम टैली का कोर्स पढ़ाते हैं तो हम लोग पढ़ाते हैं पायरेटेड, अगर ओरिजिनल पे पढ़ाएंगे तो उसका कॉस्ट कम से कम 1,000 से 2,000 रुपये ज़्यादा लेंगे। अंतर क्या होता है, एक दो जगह पे अंतर होगा। हम अभी तक जितना भी चीज़ें पढ़ाए हैं उसमें कहीं भी तुमको ओरिजिनल इसमें अंतर नहीं पता चला होगा, लेकिन इसी जगह पे एक जगह अंतर मिला। तो हम तुमको 100 थिंग्स बताएंगे, उसमें 5 चीज़ें ऐसी होगी जो ओरिजिनल में काम करेगा यहाँ पे काम नहीं करेगा, बट उसके बारे में बता जरूर देंगे इसका काम ऐसे होता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ जितने भी सॉफ्टवेयर यूज करते हो ना सब पायरेटेड है, उसको क्रैक हम लोग करते हैं। क्रैक कहने का मतलब कि उसको ना जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं वो उसको क्रैक कर देते हैं, मतलब कि उसका डुप्लीकेट वर्जन को ओरिजिनल बना देते हैं। तो हम लोग जितने भी सॉफ्टवेयर पढ़ाते हैं सारे के सारे सॉफ्टवेयर ओरिजिनल ही होता है, लेकिन कुछ एक आध दो ऑप्शन है जो काम नहीं करेगा, बाकी सब काम करेगा, कोई अंतर नहीं। तो टैली ओरिजिनल में क्या फर्क हो जाता है, जैसे जीएसटी है, जीएसटी हम लोग को मैनुअल काटना पड़ता है। हमको पता है कि जीएसटी 18% गवर्नमेंट लेता है तो हम मैनुअली सेट करके करेंगे, लेकिन जो ओरिजिनल रहेगा ना ऑटोमेटिकली ऑनलाइन ही कट जाएगा ऑटोमेटिकली, हमको करने का जरूरत नहीं। अंतर यही होता है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं होता। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ना कि आपको दिख रहा है ना, जो ओरिजिनल लैपटॉप होगा उसमें दिखेगा, बस क्लिक करना है ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में वो पिक्चर आ जाएगा। ठीक है। या अगर आप चाहते हो कि नहीं हम खुद का कोई पिक्चर अगर लगाएं बैकग्राउंड में, तो सबसे पहले क्या करो कि पिक्चर को देखो कि हाँ हमको कौन सा पिक्चर लगाना है, चूज कर लो कि हाँ हमको कौन सा पिक्चर लगाना है। कोई भी एक पिक्चर हम ले लेंगे।
यहाँ पे राइट क्लिक किए और यहाँ पे जा करके यहाँ पे क्या दिख रहा है, सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड, इस पे जाके लगा दो बस। तो फोटो पे अगर तुमको लगाना हो बैकग्राउंड में तो बंद करो इसको, देखो आ गया है ना। तो यहाँ पे हम लोग जैसा चाहेंगे वैसा लगा सकते हैं। अब उसके बाद हम बात कर रहे थे यहाँ बैकग्राउंड की, अगला क्या है, कलर। तो बैकग्राउंड में देखो जाओगे तो यहाँ पे और भी नीचे बहुत क्या है, ये सब सेटिंग है, कॉन्ट्रास्ट सेटिंग वगैरह, इसमें छेड़छाड़ नहीं करना। अगला क्या, कलर। कलर में अगर हम जाते हैं तो ये भी नहीं चेंज करने दे रहा है। देखो तो क्या चाहिए, कलर चेंज होगा, ये कलर देख रहे हो ना, यहाँ पे क्लिक करो इस कलर पे, तो जिस कलर पे चेंज करोगे ना, वो नीचे वाला जो ये सब कलर नहीं, ये सब पट्टी का कलर हो गया, ये सब सारा वही चेंज हो जाए। ठीक है, मतलब कलर पे हम जाएंगे तो ये जो कलर है इसका, ये नीचे वाला कलर देख रहे हो, ये सब हल्का हल्का कलर देख रहे हो ना, वो चेंज हो जाएगा, बस यही है। लॉक स्क्रीन। लॉक स्क्रीन कहने का मतलब क्या होता है कि हम अपने विंडो में तुम लोग को 5-6 शॉर्टकट की बता रहे हैं जो बहुत ही काम आएगा। तो देखो ये बैकग्राउंड में कुछ दिख रहा है पिक्चर, लॉक स्क्रीन जब हो तो तुमको क्या दिखे, कैसा तुमको चाहिए पिक्चर दिखने के लिए, तो ये ऑटोमेटिकली है, आ रहा है ना ऐसा। अगर हम चाहेंगे तो चेंज भी कर सकते हैं। कैसे, तो सबसे पहले अगर हम कंप्यूटर में माई कंप्यूटर को लोग बार बार खोलता है, तो किसी को भी अगर माई कंप्यूटर बार बार खोलना हो तो कंप्यूटर में एक विंडो बटन होता है, क्या होता है, विंडो बटन, बताया है ना कि विंडो बटन होता है, स्टार्ट बटन जिसको कहते हैं, उसको दबा करके ई प्रेस करोगे ना तो माई कंप्यूटर खुल जाएगा। ठीक है, तो लिखो सम इम्पोर्टेंट शॉर्टकट की रिलेटेड टू विंडो, हेडिंग लिखो सम इम्पोर्टेंट शॉर्टकट की रिलेटेड टू विंडो, सम इम्पोर्टेंट शॉर्टकट की रिलेटेड टू विंडो, शॉर्टकट की रिलेटेड टू विंडो। टू विंडो, विंडो प्लस ई, देखो विंडो प्लस ई, इसका मतलब था ओपन माई कंप्यूटर, विंडो प्लस ई, कैपिटल स्मॉल कोई भी चलेगा, विंडो प्लस ई, ओपन माई कंप्यूटर। ठीक है, तो हम यहाँ पे माई कंप्यूटर को ओपन कर लिए। ओके, बंद करना है, बंद कर दिए। ठीक है, फिर देखो विंडो के साथ ई प्रेस किए, माई कंप्यूटर खुल गया, ऑल्ट स्पेस सी, तो बताए भी थे बंद करने के लिए, क्लोज करने का तरीका। ठीक है, तो कोई भी एप्लीकेशन अगर तुमको बंद करना हो तो ऑल्ट स्पेस सी, लेकिन कब, जब ओपन एप्लीकेशन ओपन हो तब, ऑल्ट स्पेस सी, क्लोज द करंट एक्टिव एप्लीकेशन। क्या, क्लोज करंट एक्टिव एप्लीकेशन। ओके, अब देखो उसके बाद जैसे माई कंप्यूटर को हम खोल दिए। ओके, और अगर हम यहाँ पे खोल देते हैं नोटपैड को, खोलते हैं नोटपैड को खोलते हैं, है ना, तो अगर हम चाहते हैं कि इस पे हम कुछ लिख रहे हैं, 2 मिनट के लिए हमको कहीं बाहर जाना है, तो हम चाहते हैं कि इसको ना मिनिमाइज करके जाए, तो माउस से पकड़ के यहाँ से करते हैं ना मिनिमाइज, यहाँ से तो हम लोग कीबोर्ड से ना विंडो के साथ डी बटन प्रेस करेंगे, मिनिमाइज हो गया। फिर अगर आएंगे 10 मिनट के बाद तो फिर से डी प्रेस करेंगे, आ गया, फिर से डी प्रेस किए, हो गया, फिर से डी प्रेस किए, आ गया। तो मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज द एप्लीकेशन, लिखो विंडो प्लस डी, विंडो प्लस डी, minimize and maximize the application, minimize and maximize the application। हो गया, मैक्सिमाइज द एप्लीकेशन। ओके, अब देखो
अगर हम चाहते हैं कि मिनिमाइज में तो कर दिए ना, हम एक बार डी दबा रहे हैं मिनिमाइज, फिर एक बार डी दबा रहे हैं मैक्सिमाइज, फिर एक बार डी दबा रहे हैं मिनिमाइज, फिर यहाँ पे दबा रहे हैं मैक्सिमाइज। लेकिन मेरा कहना है कि नहीं, हम एक बार में अगर मिनिमाइज कर देना तो फिर विंडो डी से मैक्सिमाइज ना हो। अगर हम यहाँ पे जा करके खोलते हैं नोटपैड, मान के चलो कि हम यहाँ पे नोटपैड खोलते हैं, हमने यहाँ पे कुछ लिखा, हमको जाना है लंबा समय के लिए, तो हम नहीं चाहते हैं कि फिर से कोई मैक्सिमाइज विंडो डी दबा करके करे, तो विंडो के साथ हम एम बटन प्रेस कर देंगे, एम तो मिनिमाइज हो गया ना। अब चाहे हम एम दबाए चाहे डी दबाए, मैक्सिमाइज नहीं हो सकता, परमानेंट होता है मैक्सिम मिनिमाइज, समझ में आया? कहाँ पे? टास्क बार पे परमानेंट हो जाएगा। तो देखो विंडो प्लस एम, मिनिमाइज ऑल एप्लीकेशन, minimize all application on the taskbar permanently, on the taskbar permanently, on the taskbar, on the taskbar permanently, on the taskbar permanently। नहीं, वो भी उपाय बता रहा, हमको माउस टच नहीं करना है लेकिन फिर भी हम उस एप्लीकेशन पे जाना है, तो कीबोर्ड में ना अल्ट नाम का एक बटन होगा, अल्टर की जिसको कहते हैं, अल्ट को दबा करके प्रेस करेंगे टैब, तो देखो अल्ट के साथ टैब दबाते हैं तो जितना भी एप्लीकेशन ओपन रहेगा ना सब सामने में दिख रहा है ना। पहला एप्लीकेशन, अल्ट को हम दबाए हुए छोड़े नहीं, अगर हम छोड़ देंगे तो एप्लीकेशन सामने में आ जाएगा, तो अल्ट को हम दबाएं, टैब को दबाए हुए हैं, दूसरा का क्या है फाइल एक्सप्लोरर, फिर टैब दबाएं, नोटपैड, फिर टैब दबाएं, 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 छोड़ दिए, आया ना। तो अल्ट के साथ टैब से क्या होता है ना कि स्विच बिटवीन वन एप्लीकेशन टू अनदर एप्लीकेशन वन बाय वन। लिखो अल्ट प्लस टैब, अल्ट प्लस टैब, अल्ट प्लस टैब, स्विच बिटवीन one application to another application one by one। हो गया। अब देखो यहाँ पे हम अल्ट के साथ टैब प्रेस करते हैं, हम आगे बढ़ गए, थोड़ा पीछे आना है तो शिफ्ट को दबा करके मारो बैक, देखो टैब मार रहे हैं आगे जा रहे हैं ना, अगर हमको गलती से आगे ज्यादा दबा गया तो शिफ्ट को दबा करके उसको दबाए रखो अल्ट को, टैब मारो, पीछे आ रहे हैं ना है? लेकिन अगर हम शिफ्ट को छोड़ करके दबाएंगे आगे तरफ आएगा, शिफ्ट के साथ बैक तरफ आएगा और टैब के साथ आगे तरफ आएगा, शिफ्ट के साथ टैब पीछे तरफ आएगा, ऐसे आगे तरफ आएगा, समझ में आया ना। तो शिफ्ट को दबा करके क्या होता है कि आगे बढ़ता है, और बैक के लिए क्या होता है शिफ्ट के साथ अल्ट शिफ्ट टैब, वन एप्लीकेशन बैक, ये दोनों की बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आगे हम बताएंगे कि क्या करना है। जैसे देख सपोज करो कि तुम कोई ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हो, कहीं भी किसी भी जगह पर कोई भी फॉर्म भर रहे हो, उतना नॉर्मल लोगों को पता नहीं होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे हम एक फॉर्म निकालते हैं, जो कोई ऑनलाइन फॉर्म है ना, दिख रहा है ना सबको, हमको लिखना है एड्रेस, यहाँ पे हम एड्रेस कुछ लिखे टैब मारे,
आगे आ रहे हैं टैब से, टैब से आगे है ना, हमको पीछे जाना है पहला लाइन पे, तो माउस सब यूज करता है ना, हम शिफ्ट को दबा करके मारेंगे 3 बार टैब, 1 2 3, आ गए ऊपर, है ना। और ऊपर जाना है, शिफ्ट के साथ टैब मारिए, और ऊपर गए, एक एक आप पीछे जाएंगे, देखिए टैब मार रहे हैं तो कहाँ रहे हैं, एक एक नीचे, तो हमको माउस का कोई जरूरत है माउस का, नहीं ना। जो करना है फटाफट फटाफट करें, नीचे आना है, देखिए इसमें ऑप्शन सेलेक्ट करना है, स्पेस दबाएंगे, सेलेक्ट आ जाएगा ऑप्शन के लिए, लेकिन अभी नहीं आ रहा है क्योंकि ऊपर में स्टेट नहीं लिए इसीलिए, है ना। यहाँ पे हम कुछ लिख रहे हैं, कुछ भी लिखेंगे, टैब मारे आगे, फिर टैब मारे, फिर टैब मारे, फिर टैब मारे, पीछे जाना शिफ्ट के साथ टैब मारेंगे, तो वही चीजें हैं यहाँ पे, क्या ऑल्ट के साथ अगर हम टैब प्रेस करते हैं तो आगे जाएंगे, अगर हम शिफ्ट के साथ मारेंगे टैब ऑल्ट को दबा करके तो पीछे जाएंगे, तो ये सब जगह पर यूज होगा, एक जगह नहीं, हर एप्लीकेशन में हम इसको यूज करेंगे। तो तुम लोग देखना कि कौन सा बटन दबाते हैं, यही बटन हम दबाते हैं, ठीक है ना। अब मान के चलो कि हम एप्लीकेशन कुछ खोले हुए हैं, कुछ चला रहे हैं, ठीक है, कुछ एप्लीकेशन खोल करके चला रहे हैं, और चलाने के बाद जैसे हम सपोज करो कि थोड़ा देर के लिए हमको जाना है बाहर, ठीक है, और हम चाहते हैं कि मेरा जो टास्क चल रहा है, कोई भी जो टास्क मेरा करेंटली में चल रहा है, ठीक है, हम चाहते हैं कि वो टास्क भी चलते रहे और हम थोड़ा देर के लिए आ जाएं, या मान लेते हैं कि हम गाना बजा दिए कोई, और हम अपना काम करना चाहते हैं कि अपना काम कुछ भी घर में करते रहे, बट कोई डिस्टर्ब ना करे, उस गाना को छेड़छाड़ नहीं करे, नहीं तो कोई जाकर नेक्स्ट कर देता है, कोई कुछ भी कर देता है, सिस्टम पे जाके कर सकता है, तो सिस्टम का पासवर्ड तो हमको पता रहेगा, बाकी को तो पता नहीं रहेगा, तो पासवर्ड तो सिस्टम में लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे कि कोई भी गाना को हम बजा देते हैं, बजा दिए ना। अब हम क्या करते हैं, विंडो के साथ ना एल बटन दबाते हैं, है ना, समझ रहा है। अब हमको चाहते हैं कि हम फिर से वापस, जैसे स्क्रीन सामने में दिखा रही है ना, दिखा रहे हैं, ठीक है? इसको चेंज, इसका अपना फोटो लगाना चाहते हैं तो वहाँ से चेंज कर सकते हैं, यही स्क्रीन को चेंज करके वहाँ पे बता रहा है, जो भी बता रहा है। अब हम यहाँ पे फिर क्या क्लिक करेंगे, और अगर पासवर्ड रहेगा ना तो यहाँ पे मांगेगा पासवर्ड, मेरे में पासवर्ड नहीं लगा हुआ है, मारेंगे ओके, देखो आ गया ना, ठीक है। या फिर जो एप्लीकेशन हम जैसे जैसे खोले हुए, तो वही चीज है कि नहीं है सामने, तो कोई भी एप्लीकेशन अगर हम खोले हुए हैं, तो एक होता है सिस्टम को लॉग आउट कर देना, तो लॉग आउट का मतलब क्या होता है, सब चीज को बंद करके तब बढ़ाना सिस्टम को, एक उसका मतलब ये होता है कि हमारा सब कुछ जो प्रोसेस जैसे चला है, जहां चल रहा है उसी जगह पे रहेगा, जस्ट स्क्रीन को मेरा ना ऊपर से कवर लगा देगा, लॉक कर देगा। तो विंडो एल के साथ क्या होता है, लॉक द स्क्रीन, लिखिए विंडो प्लस एल, लॉक द स्क्रीन। स्क्रीन लॉक हम अपने से करते हैं, खुद से फोर्सफुली, और स्क्रीन से हर एक सर्टेन टाइम के बाद ऑटोमेटिकली आएगा, हमको अभी जाना है 2 मिनट के लिए, छोड़ के चले गए, तो एक सर्टेन टाइम जितना हम टाइम सेट कर देंगे कि 5 मिनट तक स्क्रीन पर हम कुछ भी टच नहीं करें ना, तो ऑटोमेटिकली स्क्रीन सेवर आ जाएगा। लेकिन हमको अभी जस्ट करना है, विंडो एल मारेंगे चले जाएंगे, कहीं भी सिस्टम में कहीं जाना हो विंडो एल दबा दो, अगर पासवर्ड रहेगा तुम ही खोल सकते हो, कोई नहीं खोल सकता, विंडो एल, ठीक है ना। अल्ट F4 से नहीं, तो वहाँ पे उसमें 4 ऑप्शन होता है, एक होता है स्विच, स्विच रहता है तो उसका चारों का अलग पढ़ाएंगे, सबका अपना अपना मीनिंग होता है, ठीक है। हाँ, तो इतना तो समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हम गए,
ये क्या था बताए थे ना, लॉक स्क्रीन। तो लॉक स्क्रीन में रही ना फोटो दिख रहा था, तो अगर तुमको चेंज करना है तो कुछ नहीं करना है, मेरा एक्टिवेट नहीं है, यहाँ पे आना है और यहाँ से बैकग्राउंड का जो भी लेना है ले लो, समझ में आया ना। वो रहेगा, जो ऑप्शन लोगे वो अपने आप चेंज हो जाएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे है क्या, थीम। देखो थीम, थीम है ना, तो यहाँ पे ये वाला अभी सामने में दिख रहा है ना, इसमें भी थीम में भी वही है। देखो तो बहुत सारा थीम सामने में अवेलेबल है, ये वाला ये वाला ये वाला। तुमको जो थीम लगाने का मन हो ना उसमें अपने आप क्लिक करो, ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा थीम, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिख रहा है, फ्लावर में कितना इमेज है 6, इसमें कितना इमेज है 5, तो हर एक सर्टेन सेकंड के बाद वो इमेज चेंज होते रहेगा, हर 10 सेकंड 15 सेकंड के बाद चेंज होते रहेगा, तो उसको क्या बोलते हैं थीम, ठीक है। तो ये वाला है। अब एप्लीकेशन आइकन को तुमको अगर छुपाना हो या लाना हो तो क्लिक करो डेस्कटॉप सेट आइकन सेटिंग पे, ये बताए थे, और यहाँ पे कंप्यूटर को हटा देना है, रिसाइकिल बिन को हटा देना है, कंट्रोल पैनल को हमको हटा देना है, ओके कर दिए। देखो तो जाकर के डेस्कटॉप से हट गया ना, हमको लाना है तो कैसे लाएंगे, राइट क्लिक, जाएंगे पर्सनलाइज में, और उसके बाद जाएंगे कहाँ पे, थीम में, थीम में जाने के बाद क्लिक करेंगे कहाँ पे, चेंज डेस्कटॉप आइकन, उसके बाद इस पे जाकर के क्लिक कर देंगे, अपने आप क्या हो जाएगा, आ जाएगा। बहुत लोग क्या करते हैं, शॉर्टकट ला करके रखते हैं कंप्यूटर का आइकन को, अगर नहीं मिलता है उनको तो, और हम बताए भी थे कि कभी डिलीट नहीं होता है आइकन सब, कंप्यूटर में कहीं ना कहीं वो रहता है, ठीक है। फॉन्ट, तो फॉन्ट कहता है कि हमारे सिस्टम में अगर मान लेते हैं कि आप चाहते हो कि हम हिंदी फॉन्ट इंस्टॉल करें, हिंदी टाइपिंग करने के लिए हिंदी फॉन्ट को इंस्टॉल करें, तो बाय डिफॉल्ट सिस्टम में हिंदी नहीं रहता, तो हिंदी का जो सबसे नामी मतलब माना गया फॉन्ट है वो है कुर्ती देव। क्या नाम है, कुर्ती देव। कुर्ती देव का वर्जन मार्केट में यूज होता है 10, उसका एक से लेकर के 10 से लेकर के लगभग 100-200 तक सीरीज चलता है, उसी में किसी का थोड़ा सा ज्यादा किसी का कम होगा। तो हम क्या करेंगे कि अगर हमको इंस्टॉल करना है सिस्टम में, तो अभी हम हिंदी टाइपिंग इसमें नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। हम यहाँ पे जाएंगे, लिखेंगे क्या, डाउनलोड कुर्ती देव हिंदी फॉन्ट, है ना, क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखाएगा, यहाँ पे नया नया इसको खोलो, कभी भी किसी के सिस्टम पे भी अगर जाना तो लिखा हुआ है ना 10, है ना, वर्जन 10 बाय डिफॉल्ट 10 ही लेता है, 11 12 13 14 15 से लेकर के 100 तक रहता है इसका, लेकिन मार्केट में जो चलता है ना वो चलता है कौन सा, 10। देखो यहाँ पे गवर्नमेंट का पूरा ये लोगो लगाए हुए हैं, मतलब वो वेरीफाइड है, देखिए डाउनलोड फॉन्ट दिख रहा है ना, देखो इसका लिखावट कैसा है दिखा रहा है, तो तुमको लिखावट के प्रीव्यू के साथ दिखाएगा, देख कुर्ती देव यहाँ पे है। अब देखो नीचे जाते हैं, देखो तो कुर्ती देव 10 है, 11 है, 21 है, 40 है, बोल्ड में है ये सब, यहाँ से तुम डाउनलोडिंग कर सकते हो, जैसे हम 10 को ही डाउनलोडिंग कर दीजिए। या यहाँ से ही जा करके कहीं से भी देख करके करो, डेवलिस है, यूनिकोड है, रहता तो बहुत सारा है, हमको जो चाहिए हम वही करेंगे, डाउनलोडिंग पे क्लिक करते हैं, देखो तो फोन डाउनलोडिंग होने लगेगा कुछ टाइम के बाद, आई थिंक। देखो आया ना कुर्ती देव, हम इसको कहाँ पे डाउनलोडिंग में जाकर के डाउनलोड सेव कर लेते हैं, और सेव करने के बाद यहाँ पे इस पर क्लिक करते हैं, जब क्लिक करेंगे यहाँ पे देखो डाउनलोड में गए, तो फोन दिख रहा है, जाके डबल क्लिक किए, उसको जाके क्लिक करते हैं, खोले तो ये देखो ये फोन दिख रहा है ना टिप में, खोलते हैं तो दिख रहा है ना ऐसा लिखा हुआ, इसको जाकर के इंस्टॉल पे क्लिक कर दो,
हो गया। अब तो हाईलाइट नहीं ना है। अब देखो यहाँ पे इसको बंद करते हैं। अब तुम नोटपैड खोलो या वर्ड खोलो, चलो वर्ड ही खोलते हैं। अब देखो यहाँ पे हम लिख रहे थे, किसमें लिखा रहे हैं, इंग्लिश में लिखा रहा है। हमको हिंदी करना है तो कैसे होगा, जाएंगे यहाँ पे, देखना इसमें हिंदी का फॉन्ट कैसे हम लोग चूज करते हैं। देखना यहाँ पे एक नाम दिया होगा, उस नाम को याद कर लेना, बताते हैं कि कौन सा होगा। सब इंग्लिश है ना। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ज्ञ त न ज प 10, यही वाला होगा कुर्तीदेव 10। ज्ञ त ज प न, ज्ञ त न ज प, ये वाला 10 है ना। जो वर्जन रहेगा यही नाम से आएगा। क्लिक कर दिए। अब तुमको जब टाइपिंग सिखाएंगे तो बताएंगे कि कौन से की पे क्या है। हम लिखते हैं यहाँ, देखो था दिखा रहा है ना। हिंदी, हिंदी टाइपिंग इंग्लिश से ज़्यादा इजी होता है। 5 दिन में से 7 दिन में सीख जाएगा तुम। हम 10वां दिन होते थे तुम लोग को इंग्लिश कंप्लीट, हिंदी कंप्लीट कर देंगे विद इन 10 डेज। स्पीड आते आते 1 महीना में हो जाएगा कंप्लीट। तो कहता है इंग्लिश में प्रॉब्लम क्या होता है, अगर हम तुमको बोल दें कि हमको टाइप करना है एक वर्ड हिंद हिंद बड़ा, एक लेटर छोटा था, शिफ्ट को दबाओ फिर दबाओ फिर शिफ्ट को दबाओ, टाइम लगेगा ना। हिंदी में कोई होता है क्या वैसे, हिंदी मतलब हिंदी होता है तो ज़्यादा ईजी है ना। हाँ ये अलग बात है कि हिंदी में 52 लेटर होता है, इंग्लिश में भी तो 56 में 52 हुआ ना, बड़ा छोटा मिला करके, तो बात तो वही चीज़ें हो गया। इसमें वनली और वनली हिंदी है और कुछ नहीं, एक बार याद कर लिया वही हाथ चलेगा। ठीक है, सही से टाइपिंग करेगा तो 1 महीना, बहुत लगेगा तो 1 महीना बहुत है, मैक्सिमम हम बता रहे हैं। ठीक है, करोगे जब भी टाइम मिले एक्स्ट्रा में टाइपिंग मारते रहो, जब भी लगे कि आ गए हम नहीं है क्लास में, बैठ थोड़ा लेट हो रहा है, सिस्टम खोलो, टाइपिंग का लेसन बता देंगे, मारते रहो। ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया होगा। स्टार्ट अब क्या कह रहा है, स्टार्ट का सेटिंग बता रहा है। यहाँ पे ना सारे के सारे सेटिंग्स है, बड़ा है, मतलब कि देखो शो मोर टाइल्स ऑन स्टार्ट, ये सब ऑप्शन है ना। इसमें खाली क्या है, शो और हाइड, कोई सेटिंग ज्यादा नहीं है। क्या अगर ऑन करोगे तो क्या होगा, क्या ऑफ करोगे तो क्या होगा। जैसे मोबाइल में तुम ऊपर में से क्लिक करते हो तो ऊपर में आता है ना सेटिंग, अगर मान लेते हैं नेट को ऑफ करना हो, नेट को चालू करना हो, हॉटस्पॉट ऑन करना हो, वही चीज सेम सेटिंग करोगे दिखेगा, नहीं करोगे नहीं दिखेगा, सिंपल सा चीज है, इसमें ज्यादा जानने का जरूरत नहीं। उसके बाद यहाँ पे क्या है, टास्क बार, टास्क बार नीचे वाला को बोलते हैं ना, सेम वही चीज है इसमें भी होगा। देखना टास्क बार में भी वही है ना, लॉक द टास्क बार क्या है, ऑन। देखो था कैसे, क्योंकि हमने यहाँ पे राइट क्लिक करके क्या कर दिया है, ऑन। यहाँ पे पता था ना, राइट क्लिक करो यहाँ पे, यहाँ पे क्या है, लॉक रहता है ना, यहाँ पे हटाना पड़ेगा अनलॉक। ठीक है, तो यहाँ से सारा चीजें है। ऑटोमेटिकली हाइड द टास्क बार कीप डेस्कटॉप मोड, मतलब क्या ऑटोमेटिकली ना, यहाँ पे अगर ऑन कर देंगे ना तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। जैसे ही माउस लेके आओगे आएगा, नहीं तो हाइड हो जाएगा ये। तो जो सेटिंग करना होगा, जिसका ओरिजिनल पीसी होगा, तुम अपना वाला पीसी एक लेते हैं ना, अगले दिन दिखा देंगे। आज लाए हो, कल लेते आना, कल तुम्हारा पीसी मैंने सारा चेक कर करके दिखा देंगे कि हाँ देख लो, ठीक रहेगा। ठीक है ना, तो ये चीजें क्लियर हो जाएगा। कल विंडो का जो भी चीजें है हम खत्म कर देंगे विंडो टॉपिक। ठीक है, उसके बाद क्या है, टास्क बार। तो टास्क बार में तुमको जो भी चीजें है ना, सारा कुछ बस शो हाइड है। क्या लिख रहा है, एक्टिवेट विंडो नाउ, है ना। यू नीड टू एक्टिवेट विंडो बिफोर यू कैन पर्सनलाइज योर पीसी, मतलब अपने हिसाब से तुम अगर कुछ भी चेंज करना चाहते हो तो विंडो को पहले परमिशन दो, एक्टिवेट करो उसके बाद। ठीक है, तो इस पे हम लोग विंडो के बारे में यहाँ से सारा चीज तो क्लियर कर दिए। आपको इसमें बताए दुनिया में किसी कंप्यूटर में राइट क्लिक तो करोगे ना, सारा ऑप्शन इतना ही रहता है, तो उसका मतलब क्या है, तो क्लियर हो गया। अब इसके बारे में हम लिखवा इसलिए नहीं रहे क्योंकि दिमाग में रखो, कहीं किसी भी दुनिया के किसी बुक में ये चीजें नहीं लिखा हुआ मिलेगा, बस जस्ट सेटिंग है कि हाँ ये सेटिंग करेंगे तो ये होगा, ये सेटिंग करेंगे तो ये होगा। इसमें कोई पढ़ाई का चीज है जिससे कि कर लोगे तो तुमको जॉब मिल जाएगा, इंटरव्यू में कहीं पूछ देगा, नहीं। बस दिमाग में रखो कि हाँ ये चीजें का होता है कहाँ, जस्ट जस्ट क्या होता है, इंटरफेस को हम कैसे यूज करते हैं, बस वो जानना है। काम जब करोगे तो हम खुद ही इतना काम देंगे कि खुद प्रैक्टिस हो जाएगा तुम्हारा।
वही चीज है कि यहाँ पे केवल जानना है कि हाँ इस सेटिंग से क्या होगा, प्रैक्टिस करोगे अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हमको डेट और टाइम चेंज करना हो, सबको ऐसे पता भी होगा, तो राइट क्लिक करो डेट टाइम पे और क्लिक करो एडजस्ट डेट एंड टाइम पे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आएगा चेंज करने के लिए। तो ये काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता है। सेट टाइम ऑटोमेटिकली, टाइम जोन ऑटोमेटिकली, डेट एंड टाइम पे क्लिक किए, नीचे में जा रहे हैं, डेट एंड टाइम रीजनल फॉर्मेट यहाँ पे क्लिक किए ना, तो देखो यहाँ पे सेटिंग सब आ रहा है। अब कितना लोग क्लिक करता है, पता चला है कि सर कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि कौन चीज़ का सेटिंग कहाँ पे है, क्या कैसे करें। तो यहाँ से कभी भी चेंज नहीं करो। चेंज अगर करना है तो हमारे सिस्टम में एक होता है कंट्रोल पैनल, ये ना सेटिंग्स होता है, मतलब कि अगर आप इसमें ना, ये एक ऐसा सेटिंग होता है कि कंप्यूटर में अगर तुमको कुछ भी चेंज करना हो बैक एंड से तो तुम चेंज कर सकते हो, सेटिंग होता है। ठीक है, तो हम जाएंगे कंट्रोल पैनल पे क्लिक करेंगे, खुल गया। अब यहाँ पर जो तुमको दिखेगा ना, जो चीज है वो दिखेगा, ये सब दिख रहा है ना। इसका दो व्यू होता है, एक होता है कैटेगरी व्यू और एक होता है आइकन व्यू। देखो, एक होता है क्या, आइकन व्यू। तो यहाँ पे कहता है कि अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे हम कैटेगरी व्यू की अगर हम बात करें या लार्ज आइकन व्यू की अगर हम बात करें, ठीक है, स्मॉल आइकन लार्ज आइकन है ना, तो कैटेगरी व्यू में ना इसका कैटेगरी कितना है देखो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। लेकिन अगर इसी को आइकन व्यू में करोगे ना तो ये ABCD के जैसा आइकन बन जाएगा, ए से लेके जेड तक, ए फिर बी फिर सी वाला बन गया ना। थोड़ा छोटा व्यू में देखना हो तो क्लिक करो स्मॉल व्यू में, देखो तो सारा ऑप्शन को ना अलग अलग कर दिया ना, तो ये मेरे लिए खोजना ज्यादा इजी, समझ में आया ना। इसमें फॉन्ट भी है, देखो जो गौर से, कहीं ना कहीं फॉन्ट होगा, है ना फॉन्ट, अभी हम बता रहे थे ना। तो अब हमारे पास इतने सारे सेटिंग्स है, ये पूरा सेटिंग को बताने में 10 क्लास लग जाएगा हमें अगर हम पढ़ाए तो। लेकिन ये सेटिंग देखो, सारा का सारा फॉन्ट यहाँ पे बता रहा है ना, तो पता है कि इसमें सेटिंग जो तुम देख रहे हो कंट्रोल पैनल में, तो वो सेटिंग है ना, डीसी अगर तुम कर रहे हो तो उसमें तुमको 3 से 4 चीजें पढ़ना है, बस 5 चीजें। अब कोई प्रोग्रामिंग करेगा जावा का, तो देखो जावा का सेटिंग यहाँ पे है। कोई काम करेगा नेटवर्क का तो नेटवर्किंग का सेटिंग है, कोई काम करेगा हार्डवेयर का तो हार्डवेयर का सेटिंग है। मतलब ये हुआ कि अगर आप देखो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव टूल में जाते हैं तो देखो तो इतना सारा आइकन है, देखो तो कितना चीज के बारे में बताना पड़ेगा हमको, खुलने दो उसको, देखो तो कितना है, सर्विसेज है, मैनेजमेंट है, डिस्क क्लीनअप है, इवेंट है, देखो तो ये सारा चीज है इतना। मतलब ये हुआ कि इसको हमको एक एक चीज को समझाना पड़ेगा। अब देखो ओडीबीसी का मतलब क्या होता है, जो जावा पढ़ता है उसको हम बताते हैं ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी। तो कहने का मतलब कि जो लोग जो कोर्स पढ़ते हैं उनका अपना अपना सेटिंग कैटेगरी के हिसाब से इसमें है। अब सारे सेटिंग को बताना संभव नहीं है और सारे चीज का तुम लोग को यूज भी नहीं आएगा, समझ भी नहीं पाओगे किसका काम क्या होता है, क्या मतलब होता है। जो इसमें से काम का चीज है, जो तुमको अपने रियल लाइफ में हमको लगता है कि हो सकता है, जो हमने 10 साल के करियर में किया है यूजेज, वो चीजें तुमको हम बताएंगे, उसका मतलब जरूर बता देंगे कि हाँ इसका काम ये होता है। लेकिन यूजेज तुम लोग को इसमें से 3 4 5 ऑप्शन का डेली लाइफ में यूज होगा, कभी जरूरत पड़े तब, ऐसे नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो जो मेन चीजें हैं उसके बारे में हम तुमको लिखवा देंगे, जो जो ऑप्शन है उसका काम क्या होता है एक लाइन लिखवा देंगे, करना कैसे वो बता देंगे, समझ जाना सब। ठीक है ना। तो ये चीजें कल बताएंगे, पूरा का पूरा इसमें कल बताएंगे, जितना ही रहने देते हैं। तो ये कंट्रोल पैनल का पूरा सेटिंग बता देंगे, तो तुम लोग का विंडो का हर चीजें क्लियर हो जाएगा। उसके अलावा तुमको कभी लग रहा है कि कुछ चीज अगर सर से हमको कुछ एक्स्ट्रा पूछना है, माइंड में कुछ भी सवाल अगर आए ना, तो उसको ऐसा नहीं कि पूछेंगे तो कोई शर्म लगेगा किसी को, ऐसा कुछ नहीं सोचना। हमको डायरेक्टली तुम पूछ लेना कि हाँ सर इसका मतलब ये कैसे होता है, ये क्या होता है, ये चीज़ हमको नहीं पता, जरा बताइए। ठीक है, हमको लगता है कि हाँ तुमको इतना चीज़ें काफ़ी है, सफिशियंट है, उतना चीज़ें हमने बताया, लेकिन तुमको जिज्ञासा है कि हम और चीज़ें जाने इसके बारे में, हमको और कुछ चीज़ें नया चीज़ें हम सुने हैं, हमको नहीं पता है, तो हमसे पूछ सकते हो कभी भी, एनी टाइम एनीवेयर। ठीक है ना। बट एक जितना बता दिए हैं इससे ज़्यादा यूज भी तुमको कभी नहीं आएगा, उसका हाथ भी यूज कर लिए तो बहुत। मेन फोल्डर वाला जो बताए हैं ना वो पूरा पकड़ रखना, वो तुम्हारा काम का आएगा। कहीं भी जाओगे काम करने के लिए तो ऑप्शन तुमको बार बार यूज होगा, बाकी चीजें सेटिंग वेटिंग उतना काम का नहीं। ठीक है ना। हाँ,
तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर कल हम लोग ऑन टाइम मिलते हैं।